हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रभु से आप अन्य भाषा में कैसे बात करें। अन्य भाषा में बात करने से आपको क्या लाभ होगा, हम आपको पूरी बात बताएंगे आज के वचन में, क्योंकि हमारे हाथ में ये पवित्र बाइबल है। इस बाइबल के द्वारा हम आपको वचन बताएंगे कि आपको अन्य भाषा में बातें कैसे करनी है, प्रभु जी से प्रार्थना कैसे करनी है। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बातें करते हैं, तो आपके ऊपर जो भी संकट है, जो भी बीमारी है, जो भी शैतान बुरी आत्मा है, वह सब खत्म हो जाएगी चुटकी भर में। चुटकी भर में इस वचन को पढ़ते ही तुम्हारे अंदर की जो शैतान है, जो बुरी आत्मा है, सब खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, इस वचन को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अन्य भाषा किसी और का नहीं है, ये परमेश्वर का है, यहोवा का है अन्य भाषा। तो आपको अन्य भाषा में बातें करनी है, प्रार्थना करनी है, तभी आपकी प्रार्थना को यहोवा सुनेगा। और अन्य भाषा में आप भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, कलीसिया को आप बचा सकते हैं। आप पास्टर हैं या प्रभु जी के दास हैं, आप सभी के लिए ये वचन है। आप जो कलीसिया चलाते हैं, चर्च चलाते हैं, उसको आप बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं अन्य भाषा से। और आप भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, अपनी रक्षा भी कर सकते हैं अन्य भाषा से, क्योंकि अन्य भाषा यहोवा परमेश्वर का है। तो आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वचन है कुरिन्थियों में वचन है 14:2 में लिखा हुआ है। वीडियो को पूरा देखना, बीच में अधूरा छोड़कर मत जाना मेरे प्रिय मसीह लोग, नहीं तो ये आपका ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा और आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाओगे, अन्य भाषा में बातें नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अन्य भाषा हम सभी की रक्षा के लिए है। तो यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। यहाँ पे वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, परंतु जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, बातें करते हो, तो मनुष्यों से नहीं, तुम सीधा डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करते हो। परमेश्वर अन्य भाषा में तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, तुम्हारी पुकार को सुनेगा। और आगे देखिए वचन में, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। इसलिए कि परमेश्वर की जो अन्य भाषा है उसको कोई नहीं समझता है। कोई नहीं मतलब जो संसार के लोग हैं, जो शैतान है, जो बुरी आत्मा है, वह नहीं समझती है अन्य भाषा। तो अन्य भाषा से आप शैतान को मार सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं बुराई से, पाप में जाने से। तो अन्य भाषा परमेश्वर का है, क्योंकि अन्य भाषा को मसीह लोगों के अलावा कोई नहीं जानता है, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। ये गुप्त प्रार्थना है, क्योंकि शैतान हमारी बुराई चाहता है, हमारा भलाई कभी नहीं चाहता, लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर है, हमारी भलाई चाहता है। वो चाहता है कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में बातें करें, ताकि कोई समझ ना सके यहोवा के सिवा। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। जो यहोवा का वचन है, क्योंकि वह भेद आत्मा की बातें से होकर बोलता है। वह भेद परमेश्वर की बातें आत्मा से होकर बोलता है। जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से होकर वह बातें, वह भेद बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो भविष्यवाणी करता है, जो मनुष्य, जो पास्टर होते हैं, जो कलीसिया को चलाते हैं, वह भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर यहोवा का अनुग्रह रहता है। इसलिए वह भविष्यवाणी करते हैं, वो शांति की बातें करते हैं, क्योंकि वह अन्य भाषा में बातें करते हैं। उनको पता है कि भविष्यवाणी कैसे की जाती है। तो आपको भी भविष्यवाणी करना सीखना होगा, अन्य भाषा में बातें करना सब सीखना होगा, तभी आपकी प्रार्थना यहोवा सुनेगा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। जो मनुष्य
अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। वह अन्य भाषा में अगर तुम बातें करोगे तो तुम्हारा ही उन्नति होगा, तुम्हारा ही प्रोग्रेस होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी अन्य भाषा के द्वारा। और परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। परंतु जो मनुष्य भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है, यानी कि उस कलीसिया को और बड़ा करता है अन्य भाषा में, यानी कि उस कलीसिया को बहुत बड़ा करता है अन्य भाषा में भविष्यवाणी करके वह मनुष्य। तो आप भी अपने कलीसिया को बड़ा कर सकते हो, उन्नति कर सकते हो भविष्यवाणी करके। और आगे देखिए वचन में, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु यहोवा चाहता है कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, प्रभु जी से प्रार्थना करो। ये यहोवा का वचन कह रहा है, तभी आपका उन्नति होगा। परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, परंतु इससे अधिक यहोवा चाहता है कि तुम भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करने से हर मनुष्य के ऊपर जो संकट होती है, जो पाप होता है, जो बुरी आत्मा होती है, वह खत्म हो जाती है। तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, बातें करो और भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा में बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। जो मनुष्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, भविष्यवाणी करता है, वह कलीसिया के लिए उन्नति करता है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। यहोवा का वचन कह रहा है, प्रभु जी कह रहे हैं कि यदि मैं तुमसे अन्य भाषाओं में बातें न करूं तो यह क्या लाभ होगा। यहोवा का वचन यह कह रहा है कि हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे अन्य भाषाओं में बातें ना करूं तो यह क्या लाभ होगा। तो तुम्हें क्या लाभ होगा इससे। तो यहोवा परमेश्वर भी चाहता है कि हम तुमसे अन्य भाषा में बात करें, तो आप भी अन्य भाषा में बातें करो, प्रार्थना करो, भविष्यवाणी करो, आपका उन्नति होगा, आपका फायदा होगा, आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगा। शैतान आपके करीब कभी भी नहीं आ सकता, बुराई पाप में जाने से बच जाओगे, क्योंकि शैतान को और संसार के लोगों को नहीं पता है अन्य भाषा के बारे में। ये अन्य भाषा सिर्फ यहोवा और मसीह लोगों को ही पता होता है, शैतान को नहीं पता होता है। तो आप लोग आज से अन्य भाषा में बातें करें, प्रार्थना करें, भविष्यवाणी करें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो प्रभु जी का तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, जिनको नहीं पता है कि अन्य भाषा में बातें कैसे करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।